दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा अमीन, क्लर्क, कानूनगो और एएसओ के 2506 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। इसमें मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। क्या है पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाली गई हैं, जिसमें 4 विज्ञापन जारी किए गए हैं। विज्ञापन संख्या 1 के अंतर्गत बात करें तो इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए टोटल 96 पद हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज पदों की बात करें तो अनुसूचित जाति के 15 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 24 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद हैं, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 5 पद हैं और जनरल श्रेणी के लिए 41 पद हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 3 पद आरक्षित हैं। यहाँ पे रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पद है, जिसके लिए बीटेक सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मानदेय जो सैलरी आपको दी जाएगी वो 59,000 रुपये आपको दी जाएगी, जिसमें से मानदेय 52,202 रुपये रहेगा। साथ में ईपीएफ ईएसआई सरकार का अंशदान जो कि 2,797 रुपये रहेगा। मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जो कि 12 महीनों के लिए दिया जाएगा। जो आपका न्यूनतम कार्य अनुभव है वो 2 वर्ष का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अभियुक्त जो कि न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक दे होंगे। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु की गणना जो कि दिनांक 1/1/2022 से की जाएगी। न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए एवं अधिकतम उम्र अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। नियोजन की जो अवधि है वो मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं पोस्ट ग्रेजुएट में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक, स्नातक के लिए अधिकतम 50 अंक और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अधिकतम 5 अंक एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक का वेटेज के आधार पर मेधा सूची यानी कि मेरिट का निर्माण किया जाएगा, मेरिट बनाई जाएगी, उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर समझें, यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80%, इंटर में 70%, स्नातक में 60% व पोस्ट ग्रेजुएट में 50% अंक एवं न्यूनतम कार्य करने के अनुभव पश्चात 2 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक में वेटेज इस तरीके का लिया जाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है वो 27/9/2022 से शुरू हो जाएगी और 21/10/2022 तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, इसका आवेदन पत्र सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही एक्सेप्ट किया जाएगा और किसी माध्यम से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे विज्ञापन संख्या 2 की बात करें तो इसके अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद हैं। टोटल 240 इसके लिए पद हैं। कैटेगरी वाइज बात करें पदों की तो अनुसूचित जाति के लिए 52 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 29 पद हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 16 पद हैं और जनरल श्रेणी के 95 पद हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 12 पद हैं। पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है। मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए यानी कि पॉलिटेक्निक होना चाहिए। साथ में आपका 2 साल का न्यूनतम एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मानदेय की बात करें तो यहाँ पे 36,000 सैलरी दी जाएगी, जिसमें मानदेय 29,202 रुपये रहेगा। ईपीएफ व ईएसआई सरकार का अंशदान रहेगा 2797.50
व मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जो कि 12 महीनों के लिए आपको दिया जाएगा। न्यूनतम कार्य जो कि सेम है, 2 वर्ष का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव हो। न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक देय होंगे। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम उम्र है जो कि दिनांक 1/1/2022 से गणना की जाएगी, 18 वर्ष होनी चाहिए। वह अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। नियोजन की जो अवधि है वो मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि रहेगी। नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। चयन प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं इसको नोटिफिकेशन में, जिसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन भी आपका 27/9/2022 से होगा और 21/10/2022 तक होगा। अब बात करें अगली विज्ञापन संख्या 3 के बारे में, तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 3 के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण अमीन के कुल 1944 पद हैं, यानी कि 1944 पद हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 293 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 288 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 161 पद हैं, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 93 पद हैं, जनरल श्रेणी के लिए 1005 पद हैं और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 92 पद। पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है। यहाँ पे इसकी योग्यता के बारे में बात करें व शैली के बारे में बात करें तो विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए यहाँ पे न्यूनतम योग्यता जो कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी कि आपका पॉलिटेक्निक होना कंपलसरी है। और जो मानदेय है वो 31,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, जिसमें 24,202 रुपये आपका सैलरी रहेगी, जिसमें ईपीएफ व ईएसआई सरकार का अंशदान रहेगा 2797 व मोबाइल व लैपटॉप के लिए 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा 12 महीने के लिए। इसमें बात करें उम्र सीमा की तो न्यूनतम उम्र जो कि दिनांक 1/1/8 से गणना की जाएगी, 1/1/2022 से गणना की जाएगी, 18 वर्ष होनी चाहिए। वह अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। जो नियोजन की अवधि है वो भी 31 मार्च 2024 तक के लिए ही रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। चयन प्रक्रिया जो कि मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज एवं डिप्लोमा या आईटीआई में अधिकतम 90 अंक का वेटेज के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, उसी के आधार पर चयन किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझे तो यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक्स में 80% एवं डिप्लोमा में 70% अंक प्राप्त हैं तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक्स में वेटेज 80 × 10/100 बराबर 8 अंक हो जाएगा और डिप्लोमा में जो वेटेज है 70 × 90/100 63 अंक दे होगा। इस प्रकार मेरिट सूची के निर्माण में उसे कुल वेटेज 63 + 8 अर्थात 71 अंक दिया जाएगा। इसका ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 27/9/2022 से शुरू हो जाएगी और 21/10/2022 तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें विज्ञापन संख्या 4 की, तो विज्ञापन संख्या 4 के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद हैं। टोटल 226 पद हैं, जिसके लिए अनुसूचित जाति के 30 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 22 पद हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित 6 पद हैं। जनरल श्रेणी के 105 पद हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल 23 पद हैं। यहाँ पे वैकेंसी की संख्या यहाँ पे घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। आगे बात करें मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए जो योग्यता है वो स्नातक होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, जिसमें 25,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा जो कि दिनांक 1/1/2022 से गणना की जाएगी 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो कि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल व अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 साल तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे नियोजन की अवधि जो कि 31 मार्च 2024 तक रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है।
चयन की प्रक्रिया मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं पोस्ट ग्रेजुएट में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक, स्नातक के लिए अधिकतम 70 अंक और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अधिकतम 5 अंक का वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80%, इंटर में 70%, स्नातक में 60% व स्नातकोत्तर में यानी पोस्ट ग्रेजुएट में 50% अंक प्राप्त हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मैट्रिक में वेटेड रहेगा वो 80 गुणे 10/100 बराबर 8 अंक लिए जाएंगे और इंटर के 70 गुणे 15/100 10.5 अंक लिए जाएंगे। स्नातक में वेटेज जो है 60 गुणे 70/100 42 अंक लिए जाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएट में 50 गुणे 0.5/100 इसके 2.5 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार मेधा सूची के निर्माण में उसी कुल वेटेज सभी का ऐड कर लिया जाएगा। 8 + 10.5 + 42 + 2.5 अर्थात 63 अंक दिए जाएंगे। इस आधार पर मेरिट बनेगी और इसी आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो 27/9/2022 से शुरू हो जाएगी और 21/10/2022 के तक रहेगी। उसके बाद आपका कोई भी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, साइट बंद कर दी जाएगी और इसका फॉर्म भरने के लिए आपको लोग कोई भी फॉर्म फीस नहीं देनी होगी, यानी कि इसका फॉर्म भरने के लिए आपको 0 रुपये फॉर्म फीस देनी होगी। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।